पंजाब में तारीख के बदतरीन सैलाब ने तबाही फैला दी। दरियाए रावी, चनाब, सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई इलाके लपेट में ले रखे हैं। आबी रेला लाहौर में दाखिल हो गया। चुंग में बंद पानी रोक न सके। चिन्योट में 10 लाख क्यूसिक तक रेला मुतवक्के है। 12 मकामात पर रिलीफ कैंप बना दिए गए। बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में सैकड़ों बस्ती आबी रेले की जद में आ गई हैं। तेज बहाव ने आर्जी बंद तोड़ दिए हैं। फसलें बर्बाद हो गईं, मकानात डूब गए। ARY न्यूज की टीम इस वक्त फील्ड में मौजूद है। लम्हा बलम्हा आपको बाखबर रखे हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेंगे झंग का। झंग से हमें मुसफ फारूक ने ज्वाइन किया। लाहौर से अलमास खान हमारे साथ मौजूद है। चिन्योट से हमारे साथ कमर जमान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे झंग का। मुसफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, और झंग की तरफ एक सैलाबी रेला आ रहा था चिन्योट से, वो इस वक्त किस मकाम पर पहुंचा है? पानी की सतह क्या है और मकामी आबादियों को कहां पर मुंतकिल किया जा रहा है? जी, झंग की तरफ सैलाबी रेला चिन्योट से झंग की हदूद में दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कच्चा के इलाके में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो इन इलाकों से निकल रहे हैं। लोगों को यहाँ से रेस्क्यू और रिलीफ करने के लिए कैंप्स भी लगाए गए हैं। इस इलाके में अभी पानी कम है, लेकिन रिवाज ब्रिज के ऊपर जो पानी का दबाव कम करने के लिए, उसके साथ बंद को तोड़ने के लिए वहाँ पर बारूदी मवाद जो है वो अभी डिप्टी कमिश्नर झंग से हमारी बात हुई है, वो नस्ब कर दिया गया है। और झंग को बचाने के लिए, त्रिमु हेड को बचाने के लिए रिवाज ब्रिज के साथ जो है वो बंद को तोड़ा जाएगा, क्योंकि पानी का प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला झंग की हदूद में दाखिल हुआ चाहता है। इस वक्त सैलाबी रेले का अगला हिस्सा झंग पहुंच चुका है। 80 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। लोग यहाँ पर अपनी मदद आप के तहत निकल रहे हैं। ज़िले इंतजामिया की तरफ से ऐलानात करवाए जा रहे हैं, मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का अपने इलाकों से बाहर आने का जो सिलसिला है वो खासा कम है। लोग अभी नॉन सीरियस हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और इस वक्त भी यहाँ पर सैलाब के जो इलाके हैं वहाँ के ऊपर तो इस किस्म का एक इस सारी सूरत हाल में इंतजामिया कहाँ पर है? क्या इंतजामिया इन लोगों को रोक नहीं रही है? और ये भी बताइए कि लोग क्यों नकल मकानी नहीं कर रहे हैं? जी, इंतजामिया की तरफ से ऐलानात करवाए गए हैं। लोग नकल मकानी इसलिए नहीं कर रहे। हमारी लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसे कैंप नहीं लगे हुए जहाँ पर जाके वो रिहाइश इख्तियार कर सकें। और जब वो माजी में जब सैलाब आते थे, वो अपने इलाकों से निकलते थे तो चोरी चकारी हो जाती है। उनके घरों के माल मवेशी जो हैं वो तो वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर चोरियों की वारदातों में अभी भी गुज़श्ता 3 दिन के अंदर खासा इजाफा हो चुका है। तो ये वो ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से लोग अपने इलाकों को छोड़ने के ऊपर जो है वो रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जिले इंतजामिया, फौज और दीगर इदारे जो हैं वो इनको वहाँ से निकालने के हवाले से इकदाम कर रहे हैं। और लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि कम अज़ कम वो अपने इलाकों को खाली कर दें, बाहर आ जाएं। सैलाब बहुत ज्यादा है और आफत काफी बड़ी है। ठीक है मुसब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर से हमें अलमास खान ने ज्वाइन किया है। अलमास, ये बताइएगा इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, और गुज़िश्ता रात जो हमने मनाजिर देखे जो कि दरियाए रावी की जो अतराफ की आबादियां थी, कच्ची आबादी जिसे हम कह सकते हैं, फर्रुखाबाद और जो मुतल्लिका और दीगर आबादियां थी, वहां के रिहायशी थे, उन्होंने बेसरो समानी के आलम में मोटरवे के किनारे पर रात गुजारी। मुकम्मल तौर पर इनखला कर दिया गया आबादियों का और फ्लड रिलीफ कैंप्स तक पहुंचाया जा रहा है मकामी अफराद को। बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ। रात को लोगों ने सड़कों पर और जो मोटरवे के इंटरचेंजेस हैं वहाँ पे उन्होंने रात गुजारी। बहुत बुरे हालात थे रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त ये जो दरियाए रावी था, खासकर ये शाहदरा के मुकाम पर 2,21,000 क्यूसिक का एक बड़ा रेला जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब था, इस जगह पर वो गुजर रहा था। खुशी की बात यह है कि लाहौर वालों के लिए कि ये बतदरीज रात से कम हो रहा है। गुज़िश्ता 12 घंटों में ये तकरीबन 21,000 क्यूसिक का रेला, ये इसमें कमी आई है और ये बतदरीज कम होता जा रहा है। PDMA के मुताबिक ये अगले 24 घंटों तक ये तकरीबन ये नॉर्मल हो जाएगा। जो मेरे अकब में इस वक्त दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर बह रहा है, इसका बहाव इस वक्त भी तेज़ है। इस वक्त इसका बहाव 2,14,100 क्यूसिक फिट है इस वक्त। बड़ा ये भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन जिस बतदरीज वो जिस तेजी से उसका बहाव पानी का कम हो रहा है, क्योंकि पीछे जहां से पाकिस्तान में एंटर हो रहा है दरियाए तवी, पाकिस्तान में जब एंटर होता है तो ये दरियाए रावी हो जाता है। दरियाए रावी में जहां से ये एंटर हो रहा है
وہاں پہ جسر کے مقام پر یہ اس وقت 80,000 کیوسک آ گیا ہے، جو رات کے وقت میں تقریباً 1,02,000 کیوسک تھا، یعنی 22,000 وہاں سے کم ہو گیا، 21,000 یہاں سے شاہدرہ کے مقام سے کم ہو گیا. تو اٹ مینس کہ یہ اگلے 24 گھنٹوں تک یہ مزید کم ہو جائے گا. اور جو گزشتہ رات ایک بے سر و سامان کھلے آسمان میں لوگوں نے خوف کے عالم میں رات گزاری، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اگلی رات اچھی گزاریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ پانی میں بتدریج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. چنیوٹ کا رخ کر لیتے ہیں. قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر، تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، تازہ ترین چنیوٹ میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دریائے جو چناب ہے وہ چنیوٹ پل سے 8,70,000 کیوسک پانی کا ریلا جو ہے وہ اس وقت گزر کے جھنگ کا رخ کر رہا ہے، تریمو ہیڈ کی طرف جا رہا ہے. چنیوٹ کے جو دریائی چناب کا پل ہے وہاں سے لے کر جھنگ تک کا جو 70 کلومیٹر کا ایریا ہے وہاں پر اس وقت 100 سے زائد جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. بہت سے جو دیہات ہیں جن میں 38 سے 87 کے قریب دیہات جو ہیں وہ مکمل ڈوب چکے ہیں. وہاں کے مکین جو ہیں زیادہ تر ان کے مویشی بھی جو ہیں بہہ گئے ہیں پانی میں، ان کا جو سامان ہے گھروں کا وہ بھی بہہ گیا ہے. اس کے علاوہ پانی جو ہے ہر طرف ان کی فصلوں بھی تباہ کرتا ہوا اب جو ہے چنیوٹ کے شرقی حصے کی طرف جا رہا ہے. میرے عقب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں جنڈ والا میں موجود ہوں، جہاں کے مکین جو ہیں ان کی فصلیں بھی ڈوب چکی ہیں. تمام گاؤں جو ہے وہ پانی میں محصور ہو گیا ہے اور علاقہ مکین جو دوسرا حصہ ہے گاؤں کا اس کو بچانے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت یہ 100-150 فٹ طویل جو ہے ایک بند اپنی مدد آپ کے تحت مٹی کا تعمیر کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی ان کی امداد نہیں کی گئی. پہلے سے انہیں کہا گیا تھا کہ گاؤں کو بچانے کے لیے کوئی امدادی کارروائی کی جائے لیکن بند نہیں بنایا گیا اور اب مجبور جب پانی کا ریلا سڑک کراس کر کے سڑک کے دوسری طرف یہ میرے عقب میں آ کے فصلیں تباہ کر رہا ہے تو ان کو مجبوراً یہاں پہ اپنا جو ہے یہاں پر بنانا پڑا ہے. اگر بات کی جائے اس علاقے کے متاثرہ گاؤں جو ہیں بخاریا، سامبل، جامع آباد مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں اور علاقہ مکین دربدر ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ترکھانہ والا، مٹمل، ٹھٹھا وربو، پنگو موڑ اور بنگیاں والا اور جانی شاہ کو بھی سنگین خطرات ہوئے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی امدادی کارروائی نہیں کی گئی. ابھی تک کوئی امدادی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے اور لوگ عارضی بند جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر بھی کر رہے ہیں. مصب، قمر اور الماس، آپ تینوں صورتحال پر نظر رکھیے. اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. فی الحال آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے قصور میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اس وقت 2,61,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے. 95 دیہات زیر آب آ گئے ہیں. 70% آبادی کو منتقل کر دیا گیا ہے. خواجہ نصیر ہمیں تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی خواجہ نصیر. موجود ہوں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر جہاں سے تقریباً 2,64,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے اور یہاں پہ 95 کے قریب گاؤں ایسے ہیں جو کہ زیر آب آ گئے ہیں. ان دیہات میں اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے. میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کا انخلاء جاری ہے سیلابی علاقوں سے، لیکن اب بھی بے شمار ایسے دیہات اور ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں نے خود کو محصور کیا ہوا ہے. یہ تمام تر علاقہ اس وقت جہاں پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی، زمینی راستے وہ بھی کٹ چکے ہوئے ہیں. یہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں موجود ہیں، پولیس کی ٹیمیں موجود ہیں جو کہ یہاں پر سیلاب میں پھنسے ہوئے متاثرین کو نہ صرف نکال رہی ہیں بلکہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت بھارت سے مزید پانی چھوڑا جائے گا. آپ جو لوگ اندر اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں یہاں سے نکلیں اور کوشش کریں کہ اس علاقے کو جلد از جلد خالی کر دیا جائے. دریائے ستلج میں ملسی کے مقام پر پانی میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. زمینی کٹاؤ کے باعث کئی 100 ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ چکا ہے. ضلع انتظامیہ نے خیمہ بستیاں قائم کر دی ہیں. متاثرہ دیہات کے مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر محمود سے. میں پانی کی سطح میں جو ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس اضافے کی وجہ سے میلسی کے نواحی علاقہ جات میں کئی ایکڑ رقبہ جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے. انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. کرم پور کے علاقے میں خیمہ بستی قائم کی گئی ہے. اس وقت ڈی ایس پی میلسی جو ہے سعید احمد سیال صاحب وہ یہاں پہنچے ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. کوشاں ہے کہ ہم سیلاب کی تباہ کاریوں کو کم سے کم کر سکیں، شہریوں کو نہ صرف ریسکیو کر سکیں بلکہ ٹائملی ان کو وارن کریں، محفوظ مقامات پر ان کو شفٹ کریں. ڈی ایس پی میلسی سعید احمد سیال صاحب کا ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیموں کے ساتھ ساتھ جو ہے پنجاب پولیس جو ہے وہ بھی جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر مسلسل گشت کر رہی ہے اور لوگوں کو ریسکیو کرنے میں ریسکیو ٹیموں کی امداد کر رہی ہے. پنجاب میں سیلاب کے باعث شہر شہر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. کئی علاقوں میں تاحال لوگ سیلاب میں محصور ہیں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے.
ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਬਸਤੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ, ਮਾਲ ਭੁੱਖਾ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਪਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲ ਭੁੱਖਾ, ਬਾਲ ਭੁੱਖੇ, ਚਾਰ ਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਂਦਰ को नहीं मंजिया काल विचाले वलीजे काले ना कोई खाना आया ना कुछ, बाल भुक्के पानी दरिया विचाले बैठे। पैदल आके हमने ये अपना सामान बाहर निकाला और ये तो देख सकते हैं हमारे पास कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमने अपनी मदद खुद की है। यहाँ बांध बूंद टुट गए, माल डंगर ले तक तो जानते पे उच्ची जगह पे सैलाब आया, पानी लै गया, फार्म रोड गए ने ते टोटियां मच्छी वड़ गई, मुंजियां में फसलां विच असीं ओह फद्दे पे आ ते अपना रोजी रोटी वाला गुजारा करते पे, बाकी काम शाम है कोई ना। हमारे तकरीबन 10 से 12 गांव हैं, वो जो है दरिया बुर्द हो गए हैं, फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारी इधर आके दाद रसी की जाए। हमारे घर भी जो है वो भी गिर गए हैं कुछ, और कुछ को शदीद खतरा है, ठीक है। और माशाल्लाह महकमे जो इंतजामियात हैं वो हमारी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात से हम लोग खुश हैं। झंग को महफूज रखने के लिए रिवाज ब्रिज के मकाम पर ब्रीच करेंगे। पंजाब में 1769 देहात ज़ेर-ए-आब हैं, 14,53,000 लोग मुतासिर हुए। सूबे में सैलाब के दौरान 20 अमवात हुई, 4,29,000 से जायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। डीजी पीडीएमए इरफान काठिया का कहना है तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, हर जिले में मुतासर आबादी के करीब रिलीफ कैंप बना दिए हैं, कैंप्स में तैयार खाना और इलाज की सहूलतें यकीनी बना रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कसूर में दरियाए सतलज से मुल्हिका इलाकों में सैलाब ज़दगान के घर और खेतों में मजीद पानी भर गया, लोग अजियत में मुब्तला हैं, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मुख्तलिफ मकामात पर पानी मजीद बढ़ने का खदशा है, नशेबी इलाके भी खतरे में हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। फारूकाबाद और गिरदो-नवाह में 2 दिन से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए हैं, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। पसरूर शहर और गिरदो-नवाह में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। दरियाए रावी में कश्ती पर बैठकर मुआयने से कई मसाइल सामने आए जो हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर लिखा, कश्तियों को वायरलेस सिस्टम्स की जरूरत है, मोबाइल कम्युनिकेशन पर इन्हिसार एमरजेंसी में काबिल एतमाद नहीं, कश्तियों पर वायरलेस सिस्टम्स की फौरी तनसीब की जाएगी। एमरजेंसी लाइट्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है जो अंधेरे में लाजमी है। हर कश्ती में लाउड स्पीकर्स, फर्स्ट एड किट्स और खुश्क राशन होना चाहिए। कश्तियों की मुनासिब मुरम्मत जरूरी है, ज्यादातर इंजन ओवरहॉलिंग के मोहताज हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कश्तियों की मोटरों को अपग्रेड करने की जरूरत है। जरूरी है मामलात को चीफ एग्जीक्यूटिव की नजर से देखा जाए। दफ्तर में गुजारा गया वक्त अमली तजुर्बे की जगह नहीं ले सकता।